ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आगे शुकदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को जड़ा भरत के बारे में वर्णन करते हुए बताते हैं, एक तुलना देते हैं। वो कहते हैं कि जड़ा भरत इतने महान परमहंस थे, लेकिन क्योंकि बाहरी रूप से लोगों को दूर रखने के लिए उन्होंने एक जड़ की भांति अपने जीवन को बिताना प्रारंभ किया था। जैसे जड़ वस्तु होती है तो वो क्या करते थे, किसी भी प्रकार के भौतिक नियमों का पालन नहीं करते थे, अपने शरीर को इसी प्रकार से रखते थे। अत्यधिक अनेकों प्रकार के वस्त्र धारण करके मुझे सुंदर दिखना है, अच्छा दिखना है, उनको ऐसी कोई रुचि नहीं थी। वो केवल जितना शरीर को कम से कम वस्त्र की जरूरत पड़ती है, केवल एक कौपीन वस्त्र मात्र वो धारण करते थे और शरीर की देख रेख में समय बर्बाद नहीं करते थे। यहां तक कि वो स्नान भी नहीं करते थे। इसके कारण उनका शरीर जो है बाहरी रूप से बिल्कुल मैला हो गया था, गंदा हो गया था। तो तुलना करते हुए शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि असल में तो जड़ा भरत सबसे बड़े विद्वान हैं, उनको वेदों के सार का पता है, इसलिए वो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। अगर देखें तो उनके अंदर में आध्यात्मिकता चमक है, उस प्रकार की कांति उनके शरीर में है। लेकिन कई बार अगर आप एक बहुत बढ़िया सोना है या हीरा है, डायमंड है, आप उसके ऊपर थोड़ी गंदगी लगा दो तो उसकी चमक छुप जाती है। इसी प्रकार से जड़ अवस्था में रहने के कारण और इस प्रकार से उनका शरीर जो है मानो पूर्ण रूप से धूल से भरा हो, इस प्रकार से ढकने के कारण उनकी जो आध्यात्मिक रोशनी थी, जो प्रकाश था, उनकी जो विद्वता थी आध्यात्मिक ज्ञान में, वो सब ढकी हुई मात्र थी। तो बड़ा सुंदर जो है वो तुलना करते हैं। असल में देखा जाए तो जो परम हंस होते हैं उसका मतलब क्या होता है, देखिए। परम हंस मतलब हंस एक ऐसा पक्षी है जिसे अगर आप मिक्स दे दें दूध और पानी, तो उसमें से केवल वो दूध निकाल लेगा, पानी को उधर ही छोड़ देगा। इसी प्रकार से बताया जाता है कि परम हंस का ये गुण होता है कि इस भौतिक संसार में हमेशा मिक्सचर है, आध्यात्मिक और भौतिक, ये दोनों चीजें मिली हुई हैं। लेकिन परमहंस भक्त क्या करता है, भौतिक चीजों को, भौतिक प्रयासों को छोड़ देता है, केवल आध्यात्मिक प्रयास और आध्यात्मिक परिस्थिति केवल उसको ग्रहण करता है। ये भरत महाराज की महानता थी। ये इसके भाई, सौतेले जो भाई थे, वो नहीं समझ पाए। वो सोचते थे ये तो मंद है, जानवर की भांति है, तो सोचते थे क्यों ना इसको जानवर की भांति ही काम दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रकार से लोगों के साथ में सौदा किया
कि हम अपने भाई सौतेले भाई को भेजेंगे, इसका शरीर तो हट्टा कट्टा है, ताकतवर है, हाथ में पांव में तो ताकत है जैसे जानवर में होती है, तो इसका हम जो है प्रयोग करेंगे। कैसा प्रयोग किया, उसको जो है खेती के लिए भेज देते थे कि जैसे जानवर जो है खेती के लिए, बैल जो है हम जमीन के ऊपर चलाते हैं और उसके द्वारा हमारी भूमि में हम अनेकों प्रकार के अनाज लगाते हैं, तो इस प्रकार के कार्य उसको दे दिए गए। अब भरत महाराज को तो पता नहीं था कि भाई खेती मुझे कैसे करनी है, कहाँ पर मुझे जमीन जो है ऊंची है अब उसको नीचा करना है, कहाँ पर गड्ढा है वहाँ पर मुझे जो है मट्टी डाल करके जमीन को समतल करना है। ये सब तो उन्हें भौतिक कार्य तो उन्हें इस प्रकार से पता नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके भाइयों ने जो है उनको इस प्रकार के कार्यों में लगाया, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कभी प्रोटेस्ट नहीं किया कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मैं यहां से चला जाता हूं। वो सब सहन करते रहे। सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं जैसे जानवर को किस प्रकार का भोजन दिया जाता है, क्या जानवर को हम लोग रसोई घर में पका करके जो है बढ़िया बढ़िया गरम गरम पराठे देते हैं? कोई नहीं देता है। तो जिस प्रकार से जानवर को टूटे हुए अन्न के दाने दिए जाते हैं, इसी प्रकार से टूटे हुए अनाज के दाने भरत महाराज को इनके भाई देते थे। कई बार तो ऐसे दाने देते थे अनाज के जिसको कीड़ों ने खा लिया है। कई बार क्या होता है ना, आपने देखा होगा, हम घर में जो है चावल रख देते हैं, गेहूं रख देते हैं और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। अब कीड़े पड़ने के बाद में हम थोड़ी उसको खाते हैं, हम किसी जानवर के लिए छोड़ देते हैं, डाल देते हैं। तो इस प्रकार से कीड़ों के द्वारा खाया हुआ अनाज इनके भाई जो है इनको प्रदान करते थे। और क्या करते थे, भोजन बनाने के बाद में ऊपर का जो मावा होता था, बढ़िया भोजन होता था, वो तो ये लोग खा लेते थे, और जो नीचे जो बर्तन में लग जाता है जलने के बाद में थोड़ा बहुत, जो बर्तन में खुरचन बोलते हैं ना, खुरचन, जो उसको खुरच करके हम लोग निकालते हैं और फेंक देते हैं, वो उस प्रकार का बचा हुआ भोजन उनको दिया जाता था। लेकिन देखिए भरत महाराज क्या करते थे, जैसे मानो अमृत हो, इस प्रकार से अमृत की भांति उसे ग्रहण करते थे, स्वीकार करते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है, हमें इसकी नकल नहीं करनी है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है। आज हमारे पास में सब कुछ है, सब मिल जाता है, तो आज हम लोग जो है संतुष्ट हैं। कल मान लीजिए किसी परिस्थिति में हमें अच्छा भोजन नहीं मिलता है, तो हम तो संसार में नहीं रह पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम तो दुखी हो जाएंगे। लेकिन ये सब चीजें हमें सहन करनी चाहिए। ये भक्ति के मार्ग में इस प्रकार की तपस्या, सहनशीलता अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हम जड़ा भरत से सीख सकते हैं। उनको पता था, जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा है, एई भद्र एई भालो, एई सब मनोधर्म, ये अच्छा है, ये गंदा है, ये बढ़िया है, ये खराब है, ये सब हमारा मनोधर्म है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक परिस्थिति में पहुंच जाता है, तब ये भौतिक संसार के द्वंद्वों से परे हो जाता है। सगुणान सम्मयितेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मन स्तर पर आने के बाद में अब उसके ऊपर 3 गुणों का कोई प्रभाव नहीं रह जाता है। ये जड़ा भरत की स्थिति थी। वो इस प्रकार के स्तर पर थे जो इनके भाइयों को भी नहीं पता था, आम लोगों को भी नहीं पता था। तो एक दिन क्या हुआ, भरत महाराज जो है, जड़ा भरत, वो खेत की रखवाली कर रहे थे। जिस खेत को उनको सौंपा गया था, एक जो है ऊंचे स्थान पर बैठ करके, क्योंकि ऊंचे स्थान से देखा जा सकता है कि कोई जानवर आ रहा है, ताकि कोई जानवर, जंगली जानवर आकर के फसल को खा ना ले,
वो वहां पर एक ऊंचे स्थान पर बैठ करके खेत की रखवाली कर रहे थे। तो उस समय में क्या हुआ कि पास के जंगल में कुछ एक जो चोर उचक्के लोग थे, डकॉइट बोलते हैं ना, जो डकैत होते हैं, तो कुछ डकैत वहां पर चोरी डाका डाल करके सब कार्य करने के बाद में अपने कार्यक्रम में मग्न थे। उनका क्या कार्यक्रम चल रहा था, इन डकैतों का जो मुखिया था, जो इनका सबसे लीडर था, बड़ा नेता था, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए एक प्रकार की आराधना करवा रहा था, तमोगुण की आराधना। तो उसका क्या विचार था, वो पुत्र प्राप्ति करना चाहता था। तो जीवन तो उसका क्या है, देखिए उसका व्यवसाय क्या है, वो ना तो ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, न क्षत्रिय का कार्य कर रहा है, न वैश्य का, न शूद्र का। वो क्या कार्य कर रहा है, पाप कार्य कर रहा है, डकैती करता है। डकैत मतलब है चोरी करना, लोगों को मारना, इस प्रकार से वो कार्य करता था। तो अब वो क्या चाहता है, वो भी पारिवारिक सुख चाहता है। तो पारिवारिक सुख के अनुसार वो भी जो है, जो वेदों के अनुसार बताया गया है कि कुछ हमें धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए। तो धर्म के नियम के पालन के अनुसार वो भद्रकाली की उपासना करना चाहता था। तो भद्रकाली की उपासना वेदों में किस प्रकार से दी है, उसने उसका तो पालन नहीं किया, स्वविधि, शास्त्र विधि नहीं, शास्त्रों में विधि दी गई है, स्वविधि के द्वारा। जैसे उदाहरण के तौर पर वेदों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपनी जीभ को नियंत्रण में नहीं रख सकता है, सात्विक भोजन नहीं कर सकता है, वो जानवरों को मार करके मांस खाना चाहता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए बताया गया है कि महीने में एक दिन, अमावस्या के दिन, भद्रकाली की पूजा करके उसको जो है एक जानवर चढ़ाया जा सकता है, इस प्रकार के जो नियमों का पालन करके। और उस जानवर के कान में एक मंत्र का भी उच्चारण करना है, मम खादति इति मांसा, कि मांस के रूप में मैं तुम्हें ग्रहण कर रहा हूं, लेकिन मम खादति, अगले जीवन में तुम मुझे, मेरा भक्षण कर सकते हो, तुम मुझे खा सकते हो, मुझे मार सकते हो। तो इस प्रकार के नियमों का पालन करना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, स्वविधि, वो जो वेदों में दिया है वो नहीं करते हैं। वो लोग क्या करेंगे, स्लॉटर हाउस से जाकर के, बुच्चड़ खाने से जाकर के मांस लेकर के घर में पकाएंगे। तो भाई अगर तुम मांस खाना ही चाहते हो तो जो शास्त्रों में दिया है उसके अनुसार हमें करना चाहिए। ये तो लोग पालन नहीं करते। तो इसी प्रकार से इन डकैतों ने क्या किया, ये डकैत जो है अब बलि के रूप में अंत में जो उपासना कर रहे हैं भद्रकाली की, उसका समापन वो कैसे करना चाहते हैं, बलि के रूप में एक मनुष्य की बलि देना चाहते हैं। अब किसी भी शास्त्रों में मनुष्य की बलि तो नहीं दी गई, बताई गई, लेकिन स्वविधि के कारण उन्होंने अपने मन से इसका निर्माण कर लिया है कि हमें जो है एक व्यक्ति जो जानवर की भांति है, जो जानवर जैसा है, मंद है, अंधा है, बहरा है, इस प्रकार से जो बिल्कुल जानवर की भांति है, जिसके 2 पांव हैं, 4 पांव नहीं है, 2 पांव हैं, वो सोच रहे हैं उसकी बलि हमें जो है भद्रकाली को चढ़ानी। तो इस प्रकार का एक व्यक्ति वो पकड़ करके लाए थे। पकड़ करके लाने के बाद में वो व्यक्ति जो है भाग खड़ा हुआ, वहां से किसी प्रकार से भाग गया। अब इस डकैत का जो नेता था उसने आदेश दिया अपने लोगों को, जा करके ढूंढ करके लाओ कहीं से भी उसको, क्योंकि मेरी जो उपासना, जो मैं आराधना कर रहा हूं, उसका समापन मुझे करना है। तो अब ये सारी दिशाओं में निकल गए, रात हो गई, अगले सवेरे तक वो जो है उसको अपना जो है उसकी उपासना पूर्ण करनी है उसने। तो ये सारे बड़े
टेंशन में भर गए कि भाई कहाँ से मिलेगा ये व्यक्ति, तो हमको कहीं नहीं मिल रहा है। तब रात के समय में उन्होंने देखा कि जड़ा भरत जो है एक ऊंचे स्थान पर वहां पर बैठे हैं खेत के पास में और अपने खेत की रखवाली कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि अरे ये व्यक्ति तो बिल्कुल लगता है उपयुक्त है, बलि देने की उपयुक्त है। ये व्यक्ति बिल्कुल अंधा है, बहरा है, गूंगा है, मंद है, पागल के भांति है। तो ये एक जानवर की भांति है, ये हमारी बलि के लिए उपयुक्त रहेगा। ऐसा सोच करके जड़ा भरत को रस्सियों से उन्होंने बांध लिया। अगर हम असलियत में देखें तो जड़ा भरत न केवल मन से, शारीरिक रूप से भी बहुत स्वस्थ थे। जैसे हमने पहले देखा था, उनके भाइयों ने यही सोच करके तो उनको खेत में लगाया था कि उनका शरीर स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, उनका हाथ पांव वगैरह सब में ताकत है जानवर की भांति। अगर वो चाहते तो रस्सियों को तोड़ सकते थे, इनके साथ में जो है झगड़ा कर सकते थे, लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर थे कि भगवान जो चाहते हैं वो उनकी मर्जी है। अवश्य रक्षिबे कृष्णा, ये विश्वास भगवान के भक्त को होता है। तो ऐसा सोच करके वो बंधित हो गए और ये खुशी खुशी ये सारे डकैत के जो लोग थे अब उसको पकड़ करके इस डकैत के पास में लेकर के गए। तो अब आगे सुखदेव गोस्वामी जी इस कथा में क्या बताते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।